अगर अमेरिका फौरन ये आइस ब्रेकर्स बनाने पर काम शुरू कर भी दे, तब भी उसे रूस जितने आइस ब्रेकर्स बनाते बनाते कई साल लग जाएंगे। पुतिन आर्कटिक का कंट्रोल सिर्फ रिसोर्सेज की वजह से नहीं चाहते, बल्कि इसके जरिए वो पूरी दुनिया के ट्रेड और शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर नेटो कमजोर हुआ या टूट गया तो रूस को आर्कटिक का मुकम्मल कंट्रोल लेने से कोई नहीं रोक सकेगा, और इससे मॉस्को आने वाले वक्तों में ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। फौजी ताकत बढ़ाने के अलावा रशिया खामोशी से कुछ ऐसे मंसूबों पर भी काम कर रहा है जिससे उसकी इकोनॉमी आने वाले कई सालों में मजबूत रह सकती है। इन्हीं प्लान्स में से एक है लिथियम पर फोकस। रशिया 2030 तक लिथियम की मैस स्केल प्रोडक्शन करना चाहता है। उसका एम है कि हर साल कम से कम 60,000 मेट्रिक टन लिथियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो। ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर बैटरीज और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इस वक्त रशिया के पास तकरीबन 10 लाख टन लिथियम के रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर साइबेरिया और दूसरे दूर दराज इलाकों में पाए जाते हैं। पुतिन इन लिथियम रिजर्व्स का फायदा उठाकर रूस की इकोनॉमी को ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स की डिपेंडेंसी से निकालना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर में वेस्टर्न कंट्रीज ने इस एक्सपोर्ट पर बहुत सैंक्शंस लगाई हैं। अगर रूस इस लिथियम प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाता है तो उसे पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को डोमिनेट करने से कोई नहीं रोक सकेगा, और फिर उसे किसी सैंक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन इतने बड़े और खतरनाक कदम उठा रहे हैं। उनकी ये स्ट्रेटजी रैंडम नहीं है, बल्कि उनका असल मकसद रूस को दोबारा सोवियत यूनियन के दौर वाली वर्ल्ड सुपर पावर बनाना है। पुतिन ये ओपनली कह चुके हैं कि सोवियत यूनियन का टूटना 20वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सानहा था, और जब से वो इख्तियार में आए हैं वो इस नुकसान को ठीक करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने बहुत तेजी से रशियन आर्मी को दोबारा मजबूत बनाया है। डिफेंस बजट को यूरोप से भी ज्यादा कर दिया है, यूरोप पर एनर्जी सप्लाई के जरिए दबाव डाला है, और रशिया की डिप्लोमेटिक रीच को पूरी दुनिया तक फैला दिया है, खास तौर पर उन कंट्रीज तक जो मौजूदा वेस्टर्न सिस्टम को नापसंद करते हैं, जैसे चाइना और ग्लोबल साउथ के सारे कंट्रीज। लेकिन पुतिन का असल मकसद इससे भी कहीं बड़ा है। वो एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां ग्लोबल पावर और इकोनॉमी किसी एक मुल्क के कंट्रोल में ना हो, खास तौर पर अमेरिका के, बल्कि ये दोनों चीजें कई कंट्रीज के कंट्रोल में हो। इसी मकसद को हासिल करने के लिए रूस, चीन